हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। हमारा जो बिंदु टॉपिक चल रहा था उसके बारे में अपने सारी बात कर चुके थे। बिंदु के बारे में, बिंदु क्या होता है, इसके बाद अपने उसके अंतः केंद्र त्रिभुज सभी चीज़ों के बारे में डिस्कस की थी। कैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, कैसे अपने मध्य बिंदु निकालते हैं, इन चीज़ों के बारे में बात की थी। आज मैं उसी टॉपिक पे आपके लिए कुछ सिलेक्टेड से क्वेश्चन लेके आया हूँ जो प्रीवियस एग्जामों में लगभग पूछे जा चुके हैं। तो उसी को अपने करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ, यदि किसी त्रिभुज के दो शीर्ष 6, 4 तथा 2, 6 है और इसका केंद्रक 4, 6 है तो इसका तीसरा शीर्ष है। देखिए भाई, आपको कह रहा है कोई त्रिभुज है, ये मान लो एक त्रिभुज है, इसके दो शीर्ष दे दिया आपको। एक तो दे दिया बच्चों 6, 4 और दूसरा दे दिया 2, 6 और इसका केंद्रक दिया हुआ है। केंद्रक आपको मैंने बताया था, इसका केंद्रक दिया हुआ है 4, 6। आपसे तीसरा शीर्ष पूछ रहे हैं, आपसे तीसरा शीर्ष पूछ रहा है। मैं तीसरे शीर्ष को एक्स वाई मान लेता हूँ, इसके निर्देशांक मेरे से पूछ रहे हैं। आपको एक चीज बताई गई थी, क्या बताई गई थी कि हाँ, कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक क्या होता है भाई? मैंने एक चीज बताई, इसमें त्रिभुज का केंद्रक दिया है तो केंद्रक वाला एक फॉर्मूला यूज करते हैं। तो त्रिभुज का केंद्रक का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या होता है? उसके निर्देशांकों का x1 प्लस x2 प्लस x3/3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। ये त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यहाँ पर x1 y1 x2 y2 x3/3 ये यहाँ पर शीर्ष है किसके? त्रिभुज के। अब देखो, आपने को केंद्र के निर्देशांक दिए हुए हैं, यानी इन दोनों की वैल्यू दी हुई है। अपने को इन दोनों की वैल्यू कितनी दी हुई है बच्चों? पहले तो x1 की वैल्यू देखिए, एक शीर्ष तो दिया हुआ है 6, दूसरा शीर्ष कितना दिया हुआ है? ये x1 मान लो, ये y1, ये x2, ये y2, ये x3 और ये y3। तो x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों? 6 है। x2 की वैल्यू अपने पास कितनी है? 2 है। x3 की अपने पास वैल्यू मैंने फाइंड करनी है क्योंकि मेरे को तीसरा शीर्ष निकालना है। तो तीसरे शीर्ष को मैंने xy मान लिया, तो इसको x कह देता हूं बच्चों, अपॉन में 3 कोमा। ऐसी प्रकार y1 कितना है? 4, y2 कितना है बच्चों? 6 और y3 मेरे को मैंने y मान लिया, तीसरा शीर्ष। ये त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक है। किसके निर्देशांक है? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, जिसके शीर्ष 6, 4, 2, 6 और एक्स वाई है। और केंद्र के निर्देशांक अपने को कितने दिए हुए हैं बच्चों? 4, 6। यानी इसको किसके बराबर रखा जाएगा? 4, 6 के बराबर रखा जाएगा। ये एक्स निर्देशांक, ये वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक 6, इसको सोल्व करते हैं अपने। तो ये कितना आएगा भाई? ये आएगा 6, 2, 8 प्लस एक्स बाई 3 कोमा 4 और 6 10 प्लस वाई अपॉन 3 इज इक्वल टू 4, 6। ये मैंने इतनी चीज निकाली। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर ऐसे एलिमेंट पेयर फॉर्म में लिखे हुए हैं ना, तो पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा। तो यहां से कंपेयर करें तो 8x प्लस 3 ये किसके बराबर होगा? 4 के। 3 को इधर ले जाए तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 3 12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 12 माइनस 8 कितनी आ जाएगी? 4। कितनी आ जाएगी? 4। इसी प्रकार अपने 10 प्लस वाई, ये वाला दूसरे के बराबर रखा जाएगा, सेकेंड एलिमेंट। 10 प्लस वाई अपॉन 3 किसके बराबर आएगा? 6 के। यानी 10 प्लस वाई कितना आ जाएगा बच्चों? 18 आ जाएगा। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 8। यानी एक्स कोमा वाई अपना कितना आ गया बच्चों? 4, 8। देखिए, मेरे पास दो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए थे, तीसरा शीर्ष मैंने फाइंड करना था। तो तीसरे शीर्ष को मैंने क्या मान लिया? एक्स वाई। आपको पता है अगर त्रिभुज के तीनों शीर्ष होते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो केंद्र क्या होता है? x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। यही क्यों लगाया? क्योंकि अपने को त्रिभुज का केंद्रक बच्चों दिया हुआ था। तो त्रिभुज का केंद्र कितना दिया हुआ? 4, 6। सारी वैल्यू पुट की मैंने, x और y की क्या निकाली? वैल्यू। एक्स वाई की वैल्यू निकाली, x की वैल्यू 4 आई, y की वैल्यू 8 आई। कौन से ऑप्शन में भाई? ये ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा क्या होगा? राइट होगा। तो इस प्रकार से अपने इस क्वेश्चन को किया सोल्व। एक क्वेश्चन और अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी त्रिभुज के किसी समांतर चतुर्भुज के सॉरी यदि किसी समांतर चतुर्भुज के तीन क्रमवार शीर्ष 1 3 2 0 5 1 है
तो इसका चौथा शीर्ष होगा। अपने को चौथा शीर्ष क्या करना है, ज्ञात करना है। बच्चों पहली बात सुनिए, कौन सा चतुर्भुज है, समांतर। मैंने एक चीज सुनिए मेरी बात, ये मान लो एक समांतर चतुर्भुज है जिसके 4 शीर्ष हैं, आपने को बताएं, एक ए मान लो, एक बी, एक सी और एक डी। आपको ए कितना दिया हुआ बच्चों, 1,3 क्रमवार दिया, मतलब 1 3। इसके बाद बी दे दिया 2 0, इसको सी मान लो कितना है 5,1, और चौथा शीर्ष मेरे को क्या करना है, फाइंड करना है। तो चौथे शीर्ष को मैं क्या मान लूंगा, एक्स वाई मान लूंगा। एक कंडीशन सुनिए भाई, अगर मान लो ये चतुर्भुज कौन सा है, समांतर चतुर्भुज है। कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या कंडीशन होती है, इसके जो विकर्णों के मध्य बिंदु होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती। कैसे बच्चों, संपाती का मतलब क्या है, जो AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। मान लो इसके 2 विकर्ण बनेंगे, इस चतुर्भुज के कितने विकर्ण बनेंगे, 2। मेरे को किसकी वैल्यू निकालनी है, D की निकालनी है। D निर्देशांक निकालना है, चौथा शीर्ष D है, तो मेरे को D निर्देशांक, D के निर्देशांक निकालने हैं। तो मैं इसमें कंडीशन क्या लगाऊंगा कि जो AB का मध्य, AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। किसका मध्य बिंदु होगा, BD का। क्योंकि किसी भी समांतर चतुर्भुज में, किसी भी समांतर चतुर्भुज में विकर्णों के मध्य बिंदु, दोनों विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं, संपाती। यानी जो AC का मध्य बिंदु होगा, जो AC विकर्ण है उसका मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा बच्चों, BD का मध्य बिंदु होगा। ये ध्यान रखना भाई, समांतर चतुर्भुज में जो AC का मध्य बिंदु है वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु। दोनों के मध्य बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं। क्या होते हैं, संपाती। तो बच्चों पहले अपने AC का मध्य बिंदु निकालते हैं। मध्य बिंदु निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या होता है बच्चों, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो मेरे को पहले AC का मध्य बिंदु निकालना है। तो AC के लिए देखो क्या आएगा मध्य बिंदु, तो AC का मध्य बिंदु क्या आएगा, x1 कितना है 1, x2 कितना है 5, तो कितना आएगा मध्य बिंदु 1 प्लस 5/2 कोमा 3 प्लस 1/2। ये AC का मध्य बिंदु आ गया। ये बराबर होगा किसके, BD के मध्य बिंदु के। तो BD के D के निर्देशांक मैंने x y मानने हैं, तो क्या आएगा मध्य बिंदु x प्लस 2/2 कोमा y प्लस 0/2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाया भाई, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु क्या होते हैं, x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y/2। तो AC का मध्य बिंदु फिर किसका निकाला, BD का मध्य बिंदु। तो 1 प्लस 6 कितना होता है 3, और सॉरी 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 प्लस 1 4, 4 में 2 का भाग दिया 2। ये कितना है भाई, ये तो सेम ही रहेगा, x प्लस 2/2 कोमा y/2। अब आपको ये भी पता है कि पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, दूसरा दूसरे के। तो पहला पहले के बराबर रखो, 3 प्लस x बटे 2, 2 को इधर ले जाओ 6 हो जाएगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपनी 4। इसी प्रकार 2 को दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तो y बटे 2, तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 4। यानी D निर्देशांक जो मैंने माना था, x y माना था, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू भी 4 आ रही है और y की वैल्यू भी क्या आ रही है 4। यानी जो चौथा निर्देश शीर्ष मैंने माना था वो D माना था। D के निर्देशांक क्या लिए थे, x कोमा y। तो x और y की वैल्यू दोनों की कितनी कितनी आ रही है, 4 4 आ रही है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकंड ऑप्शन सही होगा। तो इसमें कंसेप्ट कौन सा लगा, किसी समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के जो मध्य बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, संपाती होते हैं। यानी जो AC का मध्य बिंदु होगा वही किसका मध्य बिंदु होगा, BD का मध्य बिंदु होगा। यानी जो इस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वही बच्चों इस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो पहले मैंने AC का मध्य बिंदु निकाला, उसको बराबर रखा BD के मध्य बिंदु, और सोल्व किया, अपने किसकी वैल्यू निकाली, x और y की। तो वो कितनी आई 4,4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि 1 2 -2 3 -3 -4 उस त्रिभुज का, किसी त्रिभुज के शीर्ष है, तो उस त्रिभुज का क्या निकालिए, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आपको मैंने सिंपल सी चीज बताई थी, अगर आपके त्रिभुज के शीर्ष x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है, आपको मैंने बताया था 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, और यहाँ पर लगाना आपको 1 1 और 1। इस सारणी को आपने सोल्व करना है, आपका क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष आपको पता है तो उसका क्षेत्रफल आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है ना। तो क्षेत्रफल निकालना है बच्चों। इस बार शीर्ष क्या अपने पास देखिए, क्या क्या बच्चों, 1 2, 1/2 तो बाहर लगाना ही लगाना है, वो तो लगा ही दो, 1 2, फिर -2 3, फिर
-3 -4, यहाँ लगाओगे 1 1 और 1, इसको करोगे आप सोल्व करिए। तो एक पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम को सोल्व कर ले, सारणिक मान तो मैंने आपको कल बताया भी था। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। तो 3 -4, माइनस पहले से होता है तो प्लस का 4 आएगा। ये 2 1 कंडीशन पे तो माइनस का आएगा बच्चों, 1 2 कंडीशन पे सॉरी। ये कितना आएगा -2 माइनस माइनस प्लस यानी +3 आएगा। फिर देखिए प्लस का 1, ये भाई इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, -4 -2 प्लस का 8, फिर -9 यानी प्लस का 9। बच्चों इतनी बात तो समझ में आई आप लोगों को। फिर देखिए 1/2, 3 + 4 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया 7, -3 + 2 +1, +1 को -2 से किया -2, 8 + 9 17, 17 और 7 24, 24 में से 2 गए 22, यानी आंसर कितना आएगा 11। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा बच्चों 11 आएगा। डायरेक्ट अपने पास सारणिक मान को सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अगर त्रिभुज के शीर्ष दिए तो उसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2। इस सारणिक मान को सोल्व करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। एक फॉर्मूले से बताया था, ये लगाओ तो इजी है क्योंकि इजी पड़ता है, याद रखने की जरूरत नहीं है कहीं भी, है ना। एक फॉर्मूला बताया था मैंने आपको 23 31 12 वाला, वो भी यूज कर सकते हो, उससे भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। क्लियर। तो आंसर कितना आ गया बच्चों इसका 11। नेक्स्ट देखिए, यदि 2 -1 4 -3 -1 2 -3 -2 किसी चतुर्भुज के शीर्ष हो तो उस चतुर्भुज का क्या निकालना है क्षेत्रफल। कल आपको ये भी बताया गया था। अगर चतुर्भुज के क्षेत्रफल शीर्ष मान लो ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और x4 y4, तो उसका क्षेत्रफल निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। क्या होता है 1/2 लगा दो बाहर, तो यहाँ लिख दो x1 x2 x3 x4, वापस से x1, ये कल बताया ना। फिर y1 y2 y3 y4 और y1, तो ये लिखना अपने को। तो यही काम करना अपने। देखिए इसमें 1/2 x1 कितना है बच्चों, पहले सारी ऊपर वाली सीरीज लिख दो। 2 पहला एलिमेंट 2 4 -1 -3, फिर वापस से x1 लिखना है, दोबारा से रिपीट करना है, तो वापस x1 कितना है 2। फिर लिख दो y1 -1 y2 3 y3 2 और y4 -2, वापस से y1 लिखना है -2, ये लिख दिया। अब इसको सोल्व करना मैंने आपको सिंपल सा तरीका बताया था, कुछ भी नहीं करना ज़्यादा। क्या करना है इसको सोल्व करने के लिए, आपने इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस लगाना है। 3 और 2 6, बीच में माइनस लगाओगे तो -2 3 6, -1 को 4 से किया -4, बीच में माइनस पहले से लगा हुआ है तो किसका आ जाएगा ये प्लस का। फिर बीच में प्लस लगा दो। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 4 को 2 से किया बच्चों 8, 4 को 2 से किया 8, बीच में माइनस लगाएंगे, ठीक है, बीच में क्या लगाएंगे माइनस। 3 को -1 से किया -3 आएगा, तो माइनस माइनस किसका हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा ये भी। फिर वापस प्लस लगा दो, अब मल्टीप्लाई फिर करो। -2 को किससे करेंगे -1 से, -2 को -1 से करेंगे तो प्लस का 2, फिर बीच में माइनस आएगा, 2 3 -6 है ना, -6 आएगा, लेकिन ये माइनस माइनस फिर किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। वापस फिर यही करो, यही रूल। तो क्या होगा भाई 3 का किससे होगा -3 का -1 से यानी प्लस का 3, फिर बीच में माइनस आएगा, 2 दूनी 4, माइनस का 4 आएगा, माइनस पहले से लगा तो किसका हो जाएगा ये प्लस का 4। ये काम आपको करना है। देखिए दोबारा से सुन लीजिए, 2 को 3 से किया 6, बीच में लगेगा माइनस, लेकिन -1 का 4 से किया -4, माइनस पहले से पड़ा तो माइनस माइनस क्या लगा दिया मैंने प्लस। ऐसे ही बच्चों 4 दूनी 8, बीच में फिर माइनस आएगा, 3 3 -1 फिर से माइनस माइनस प्लस हो गया। ऐसे ही -2 का फिर 2, फिर बीच में प्लस, ऐसे ही -3 का -3 3 आ गया 4। क्लियर। इसको कैलकुलेट कीजिए अब, ये कितना आएगा बच्चों 10, ये कितना आएगा 11, ये कितना आएगा बच्चों 8, और ये कितना आएगा अपना 7। तो ये जोड़िए बच्चों, 10 और 11 21, 21 और 8 29 और 7 36, कितना आ गया 36। 36 में 2 का भाग देंगे तो क्षेत्रफल कितना आ गया बच्चों 18 आ गया। कितना आ गया 18। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो ये अपना क्या था चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का। अब देखिए अगला, बिंदु 5,8 AB को
2:1 में क्या करता है, ये क्वेश्चन वैसे मैंने पहले करवाया हुआ है लेकिन अपने दोबारा से करेंगे फिर से। बिंदु 5,8 AB को 2:1 में क्या करता है, अंतः विभाजित करता है। ठीक है, यदि A के निर्देशांक 3, 4 है तो V का होगा, V का होगा। देखिए बच्चों, मेरे पास एक लाइन है, मान लो A और B, AB लाइन है एक। A के निर्देशांक मेरे को दिए हुए हैं 3,4। एक A के निर्देशांक कितने दिए हुए हैं, 3,4। और मेरे को निकालने किसके निर्देशांक है, B के निर्देशांक निकालने हैं। किसके निर्देशांक निकालने हैं, B के। तो ये कहता है एक बिंदु है 5,8, एक बिंदु लेना है 5,8 जो इसे अंत है, अंत मतलब इस लाइन के ऊपर ऊपर होगा कहीं ना कहीं। ये 5,8 है ना, ये बिंदु है जो इसको AB को किस अनुपात में अंत विभाजित करता है, 2:1 में करता है। तो कहता है B के निर्देशांक होंगे, B के निर्देशांक होंगे। तो B के निर्देशांक मेरे को निकालने हैं, तो मैं B के निर्देशांक क्या मान लेता हूँ, XY मान लेता हूँ। कह रहा है एक बिंदु है 5,8 जो AB को, A के निर्देशांक दिए हुए B के नहीं दिए, 5,8 अंतः विभाजित करता है किस अनुपात में, 2:1 में। आपको मैंने फॉर्मूला बताया था बच्चों, इस अंतः विभाजित, जो बिंदु अंतः विभाजित करता है उसके निर्देशांकों का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है बच्चों, अंतः विभाजित करता है कोई बिंदु किसी, तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था M1, या फिर इसको लिख लो mx2 प्लस n x1 अपॉन में m प्लस n कोमा my2 ny1 अपॉन में m प्लस n। ये फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूले का अपने यूज करेंगे। अब ये बिंदु 5,8 है, इसे अंतः विभाजित कर रहा है, तो 5,8 इसे अंतः विभाजित कर रहा है, किस अनुपात में कर रहा है भाई, 2:1 में। यानी m की जगह तो अपने क्या रखा जाएगा, 2 और n की जगह 1। अब देखो क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, x से, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, अपॉन में m प्लस n यानी 2 प्लस 1 कोमा ऐसे ही my2 2y, 2 का मल्टीप्लाई y से, 1 का मल्टीप्लाई किससे होगा बच्चों, 4 से, अपॉन में 2 प्लस 1 3। अब देखो मैंने क्या कहा था, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के। तो पहले 5 को किससे बराबर रखेंगे अपने, 2x प्लस 3 अपॉन में 2 प्लस 1 3 हो गया। ये 3 को इधर ले जाओ बच्चों, तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना आ गया, 15। यहाँ से 2x इज इक्वल टू कितना आ गया, 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों अपनी, 6 आ गई। कितनी आ गई, 6। ऐसे ही दूसरा एलिमेंट दूसरे के बराबर होगा, तो 2y प्लस 4 अपॉन में 3 को इधर ले जाओ, तो 2y प्लस 4 किसके बराबर आ गया, 24 के। तो 2y इज इक्वल टू कितना आ गया, 20। y की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यानी b के निर्देशांक मैंने क्या माने थे, xy माने थे, और x और y की वैल्यू मैंने कितनी कितनी निकाल दी बच्चों, 6 और 10। तो ये 6 और 10 कौन से ऑप्शन में है, ए ऑप्शन में। तो ये ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, ए। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, -10,8 तथा -6,12 को मिलाने वाली रेखा बिंदु -4, -2 तथा -2,4 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। देखो बच्चों, पहली चीज, इसको मिलाने वाली रेखा, इन दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा बिंदु 4, -2 को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। तो बच्चों पहले तो मैं इस बिंदु को एक नाम दे देता हूं P और इसको दे देता हूं Q। तो अपने पास एक रेखाखंड मिलेगा PQ। P बिंदु कितना है बच्चों, 4, -2। इस रेखा को एक अन्य रेखा है जो विभाजित करती है। कौन सी रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली, इन बिंदुओं का मतलब -10,8 तथा -6,12। PQ रेखाखंड है भाई। PQ रेखाखंड को एक अन्य रेखा, जो रेखा विभाजित करती है वो अपनी रेखा का काम, दूसरा अपना बिंदुओं का काम। तो PQ रेखाखंड को एक अन्य रेखा क्या करती है, विभाजित करती है
क्या करती है, विभाजित करती है, किस अनुपात में करती है वो अपने को निकालना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर कोई रेखा PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करती है, विभाजित करती है, तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला बताया था। मान लो P के निर्देशांक x1, y1, Q के निर्देशांक x2, y2, एक रेखा बताई थी मैंने आपको ax by प्लस c। मैंने कहा था अगर ये कोई रेखा है, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या करती है, विभाजित करती है, तो मैंने आपको अनुपात निकालना बताया था। क्या बताया था, माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में ax2 प्लस by2 प्लस c। ये मैंने आपको बताया था कि PQ रेखाखंड, P और Q को मिलाने वाले रेखाखंड को ये रेखा जो दी गई रेखा है किस अनुपात में विभाजित करेगी, वो अनुपात निकालना बताया था। तो इसके लिए अब मेरे को कह रहा है ये इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, तो पहले तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या चाहिए होगा, समीकरण। दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। ये वैसे कंसेप्ट अभी मैंने आपको करवाया नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा का समीकरण होता है वो क्या होता है, y माइनस y1, इसको नाम दे दो a, इसको नाम दे दो b। तो दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 और x माइनस x1। ये दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण है। तो मैं किसका समीकरण निकालूंगा भाई, AB रेखा का समीकरण निकालूंगा। तो AB रेखा का समीकरण देखिए क्या आएगा, y, इसको y1 कह दो, y1 कितना है बच्चों अपना 8, फिर y2 कितना बच्चों 12 माइनस, ये देखो AB का निकालना तो A और B बिंदु, ये y2 ये y1, तो 12 माइनस 8, नीचे देखो बेटा x2 कितना है -6, फिर क्या आएगा -10, तो माइनस पहले से पढ़ा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। ये x माइनस x1 की वैल्यू -10 है तो किसकी हो जाएगी, प्लस का 10 हो जाएगा। तो y माइनस 8, 12 माइनस 8 कितना होता है 4, और -6 प्लस 10 4, ये 4 से 4 क्या हो गया कैंसल। तो x प्लस 10 इज इक्वल टू y माइनस 8। तो यहां से बच्चों AB रेखा का समीकरण आ गया। AB रेखा का समीकरण क्या आ गया बच्चों, x माइनस वाई प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को बताना है ये जो AB रेखा है, यानी इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, AB रेखा वो मैंने निकाल ली। इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा कौन सी है, AB रेखा। तो AB रेखा मैंने निकाल ली। AB रेखा इन बिंदुओं को PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी, यानी जो मैंने AB रेखा निकाली है वो PQ को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करेगी। अब मेरे को वो अनुपात निकालना है। क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालने का मैंने आपको एक तरीका बताया। क्या बताया बच्चों, तो अनुपात निकालना है बच्चों मेरे को। तो अनुपात निकालना है, क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। P और Q बिंदु यहाँ पर रखो अपने पास। P बिंदु क्या है बच्चों, तो मैंने क्या बाहर माइनस लगा दो, और A की वैल्यू कितनी है 1, ax1, A रेखा से कंपेयर करो, देखो ax by प्लस c, यहाँ पर क्या करना है ax1, A की वैल्यू देखो कितनी है 1, x1 अपने P बिंदु को कह देते हैं कितना 4, फिर -1 मल्टीप्लाई कितना लेंगे भाई y1 कितना है बच्चों -2 प्लस में 18, फिर नीचे देखिए बच्चों ax2, a कितना है, एक तो एक ही है, x2 यानी q बिंदु यानी -2, फिर -1 इंटू y2 कितना है बच्चों 4 प्लस में 18। ये फॉर्मूला लगाया है कि AB रेखा P और Q बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है, इस अनुपात में। इसको थोड़ा सा अपने कैलकुलेट करेंगे बच्चों, को ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। 4 माइनस माइनस प्लस का 2, 4 और 2 8, और ये 18 26। ये देखिए बच्चों, ये -2, ये -4 और ये 18, ये क्या आ गया 18। तो ये देखिए आंसर क्या आएगा इसका, बाहर माइनस लगाना है भाई, वो मत भूल जाना। 4 और 2 6, 6 और 18 24, नीचे कितना आ गया बेटा
-2 -4 और +18 कितना होता है, -6 + 18 यानी 12 आएगा। यानी आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया बच्चों अपना, आंसर जो आया वो आया -2:1, 2:1। आंसर तो इसका 2:1 आ रहा है। अनुपात कितना आ रहा है अपना, 2:1। कितना आ रहा है, 2:1। लेकिन किसका आ रहा है, माइनस का। मैंने आपको दो चीजें बताई थी, अगर प्लस का आता है तो कौन सा विभाजित करता है, अंतः विभाजित। अगर किसका आता है, माइनस का, तो ये रेशियो जो आ रहा है वो किसका आ रहा है, माइनस का आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का। यानी ये कौन सा विभाजित करेगा, 12 विभाजित करेगा। कौन सा विभाजित करेगा, 12। तो रेशियो तो अपना क्या होगा, 2:1। क्या होगा, 2:1। और कौन सा विभाजित करेगा, 12 विभाजित करेगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी ऑप्शन होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, रेखा कौन सी को रेखा लेंगे, ऊपर वाली को, क्योंकि ये रेखा क्या करती है, विभाजित करती है। जो विभाजित करेगी वो रेखा का काम करेगी, और बाकी जो दोनों बिंदु रेखाखंड वो बिंदु का काम करेंगे। तो ये फॉर्मूले से करना है, उल्टा कर दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ए बी बी ए और सी सी शीर्षों वाली त्रिभुज है, समबाहु, समद्विबाहु, समकोणीय या इनमें से कोई नहीं। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आपको चेक करना हो ये कौन से प्रकार का त्रिभुज है, तो आपने क्या करना है, इनकी त्रिभुज की लंबाई, जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयाँ निकाल लो। अगर सारी भुजाएं की लंबाइयाँ क्या आ जाती है, समान, तो समबाहु। दो समान आती है तो समद्विबाहु। अगर वो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करती है तो वो कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समकोण त्रिभुज। तो मेरे को देखो एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसके तीनों शीर्ष मेरे को पता है, ए बी, बी ए और सी सी। इसको मैं ए शीर्ष कह देता हूँ, इसको बी कह देता हूँ, इसको सी कह देता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, ए बी भुजा की लंबाई निकालता हूँ। ए बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, आप लोगों को भी पता है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर। तो x2 - x1 का स्क्वायर क्या होगा, a - b का होल स्क्वायर प्लस b - a का होल स्क्वायर। यही होगा भाई ए बी। आप लोग ये भी जानते हो कि a - b का होल स्क्वायर और b - a का होल स्क्वायर क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि a - b का स्क्वायर जो करोगे वही b - a का स्क्वायर। तो इसे लिखा जा सकता है 2a - b का होल स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, ये बनेगा बच्चों √2a - b। ये किसकी वैल्यू आ गई बच्चों, ए बी की आ गई। किसकी आ गई, ए बी। अब मैं क्या निकाल लूंगा बच्चों, ए बी साइड निकाल ली। अब कौन सी साइड निकालेंगे, ए सी साइड निकालेंगे। ए सी साइड देखिए क्या आएगी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ए सी साइड, तो क्या आएगी, a - c का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो इसको। तो वैसे तो ये क्या बनेगा, a - c का स्क्वायर प्लस b - c का स्क्वायर क्या आएगा, ये a का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2ac, b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर -2bc, है ना। तो ये क्या आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2c स्क्वायर, ये देखिए -2ac और -2bc, यानी 2c कॉमन आ गया, अंदर रह गया a प्लस b। कैलकुलेट नहीं हो रहा भाई, इसको यहीं छोड़ दो। अब क्या निकालेंगे, तीसरी साइड BC निकालेंगे। क्या निकालेंगे, BC। तो BC में वही फॉर्मूला लगेगा, a - b का होल, है ना, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 तो ये क्या आएगा, b - c का स्क्वायर, a - c का स्क्वायर। वैसे तो इसको कैलकुलेट करोगे तो वापस क्या आएगा, ये a का स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab, फिर ऐसे ही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो इसको भी कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ca प्लस b। देखिए बच्चों, क्या इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर हैं। आप कहोगे सर पहली भुजा √2a - b आ रही है, दूसरी भुजा ये आ रही है और तीसरी भुजा ये आ रही है, तीनों भुजाएं तो समान नहीं है। लेकिन आपको दिख रहा है AC बराबर आ रहा है किसके, BC के। जो AC है, देखो AC भुजा क्या आ रही है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ca प्लस b, यानी, और BC भुजा भी क्या आ रही है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर -2ca प्लस b। यानी ये जो AC भुजा है वो BC भुजा के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। यानी AC भुजा BC के क्या आ रही है, बराबर आ रही है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उसे कौन सा त्रिभुज कहेंगे, तीसरी भुजा तो अलग आ रही है,
दो भुजाएं क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, अपना समद्विबाहु त्रिभुज होगा। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर आ रही है, आपको दिख रहा है AC बराबर आ रहा है किसके, BC के, तो अतः ये कौन सा त्रिभुज होगा भाई, हमारा समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, AB BA तथा AA शीर्षों वाले त्रिभुज का लंब केंद्र है। अपने को ये इस त्रिभुज का क्या निकालना है, लंब केंद्र निकालना है। क्या निकालना है, लंब केंद्र। तो लंब केंद्र निकालना है, तो लंब केंद्र मैंने बताया था आपको क्या होता है, किसी त्रिभुज के शीर्ष से सामने भुजाओं वाली इस पर लंब डाला, इस सिर से इस भुजा पर लंब डाला, और इस सिर से इस भुजा पर लंब डाला। तीनों बिंदु भुजाएं जहां पर मिलेंगी, तीनों लंब जहां पर मिलेंगे, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, लंब केंद्र कहा जाता है। अब देखिए भाई, मेरे को त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिए हुए हैं, क्या दिए हुए हैं, AB BA फिर AA। अब इसमें दो चीजें हैं भाई, कैसे, पहले मैं इस भुजा का समीकरण निकालूं, फिर इससे इस पर लंब डालूं तो उस रेखा का समीकरण आए, फिर ऐसी इस रेखा का, फिर तीनों का अपने क्या निकाले, इंटर कट पॉइंट निकाले तो मिलेगा। लेकिन इसको ऐसे ना करके मैं कुछ अलग तरीके से करता हूँ, क्यों इजी बनाते हैं क्वेश्चन को। मैं क्या करता हूँ, इस शीर्ष को नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, और इसको नाम दे देते हैं C। तो क्या करते हैं, पहले मैं AB भुजा निकालता हूँ, AB भुजा कल मैंने बताया था उसी तरीके से करूंगा। ये AB भुजा अगर निकाली जाए तो A में से AB भुजा का समीकरण क्या आएगा, तो AB भुजा की लंबाई क्या आएगी, तो क्या आएगी बच्चों, A माइनस B का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, और y2 माइनस y2 का स्क्वायर। तो आप देखोगे AB भुजा का समीकरण आएगा, ये कितना बन जाएगा भाई, √2 A माइनस B का होल स्क्वायर। यानी कहने का मतलब AB जो आ रहा है वो कितना आएगा, √2 A माइनस B, ये आ गया बच्चों। फिर देखिए, इसका अपने को भी मैंने बता चुका हूँ, इसको तो रफ कर रहा हूँ एक बार। अब देखिए AB भुजा निकाल ली, अब कौन सी निकालेंगे, BC भुजा निकालेंगे। BC भुजा निकालिए, क्या आएगा, B x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, तो B माइनस A का स्क्वायर, A माइनस A का स्क्वायर, ये तो कितना हो गया बच्चों, 0 हो गया। तो बचा क्या, B माइनस A का स्क्वायर, ये किसके बराबर आ गया, B माइनस A के बराबर आ गया। ये BC निकाल लिया भाई अपने को। अब क्या निकालेंगे, AC भुजा निकालेंगे। तो AC भुजा देखिए क्या आएगी, AB और AA, तो A माइनस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ये तो A माइनस A तो 0 हो गया। बचा क्या बच्चों, B माइनस A का स्क्वायर, यानी आंसर कितना आ गया, B माइनस A। मैंने BC भुजा निकाल ली, AC भुजा निकाल ली, और AB भुजा निकाल ली। एक चीज देखिए भाई, अगर मैं BC का स्क्वायर करके और AC का स्क्वायर करके ऐड करूं तो मेरे को किसके बराबर आ रहा है, AB स्क्वायर के बराबर आ रहा है। देखिए बच्चों एक सूची सुनिए, BC का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर कितना है बच्चों, BC का स्क्वायर कितना है, यानी B माइनस A का स्क्वायर होगा, और AC का स्क्वायर कितना है, ये भी B माइनस A का स्क्वायर है। यानी ये जो बराबर आ रहा है बच्चों, ये किसके बराबर आ रहा है, 2B माइनस A का स्क्वायर आ रहा है। और 2B माइनस A, यानी अगर बात की जाए AB का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर कितना होगा, B माइनस A माइनस B का स्क्वायर करो चाहे B माइनस A का स्क्वायर करो, बात तो एक ही है। यानी ये किसके बराबर आ रहा है बच्चों, 2AB माइनस A का, AB का स्क्वायर के बराबर आ रहा है। यानी BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर आ रहा है किसके, AB स्क्वायर के। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या हो, बराबर हो, तो वो त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। अगर किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या हो, बराबर हो,
तो वो त्रिभुज हमारा कौन सा त्रिभुज होता है भाई? समकोण त्रिभुज। कहने का मतलब ये जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं ये कौन से त्रिभुज के दिए हुए हैं? समकोण त्रिभुज, जहां पर ए बी तो हमारा क्या कर्ण है और इनमें से एक आधार होगा और एक क्या होगा? बेस होगा। तो यहां से अगर बात की जाए तो ए बी और बी ये तो हमारा कर्ण होगा, क्योंकि ए बी स्क्वायर के बराबर आ रहा है, तो ए बी हमारा क्या होगा? कर्ण होगा। और यहाँ पर ये सी बिंदु हमारा क्या करेगा? इसका यहाँ पर होगा। तो अब मैंने आपको कल बताया था, अगर हमारा त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, अगर हमारा त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज, जिस बिंदु पे हमारा लंब बनता है, जिस सिर से हमारा क्या बनता है? लंब बनता है, वो ही हमारा क्या होता है? लंब केंद्र होता है। वो ही हमारा क्या होता है? लंब केंद्र। तो लंब कहाँ पे बनता है भाई? अब ए बी हमारा कर्ण हो गया, तो लंब किस बिंदु पे बनेगा? सी बिंदु पे बनेगा। यानी सी बिंदु ही हमारा क्या होगा? लंब केंद्र होगा। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि अगर हमारा त्रिभुज क्या है? समकोण त्रिभुज है, तो जिस बिंदु पे समकोण बनता है, जिस त्रिभुज के जिस शीर्ष पर क्या बनता है? समकोण बनता है, वो ही हमारा क्या होता है? लंब केंद्र होता है। क्या होता है? लंब केंद्र। आपने देखा ये जो त्रिभुज था वो कौन सा त्रिभुज निकला है हमारे पास? समकोण त्रिभुज निकला। क्यों निकला? क्योंकि इसकी दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के क्या है? बराबर है। तीसरी भुजा कौन है? ए बी। ए बी हमारा किसका काम करेगी? कर्ण का। तो हमारा जो लंब बिंदु लंब शीर्ष होगा वो कौन होगा? सी होगा, है ना। तो इसी को क्या कहा जाता है? लंब केंद्र कहा जाता है। यानी यहाँ पर लंब केंद्र हमारा कौन होगा? सी। सी के निर्देशांक क्या थे? ए कोमा ए। तो इसके लंब केंद्र के निर्देशांक भी क्या होंगे? ए कोमा ए। ए कोमा ए हमारा क्या होगा? इसका आंसर होगा। क्लियर बच्चों? तो कंसेप्ट याद रखना, किसी त्रिभुज के लंब केंद्र अगर पूछा है, अगर वो हमारा त्रिभुज क्या है? समकोण है। अगर त्रिभुज क्या है? समकोण, तो जिस पर क्या बनता है? समकोण बनता है, वही हमारा क्या होता है? लंब केंद्र। कल बताया भी था कि इस शीर्ष से इस पर लंब डालो, इस शीर्ष से इस पर लंब डालो और इस शीर्ष से इस पर लंब डालो। तीनों भुजाएं तीनों लंब जहां पे मिलते हैं, कहां पे मिल रहे हैं? इस बिंदु पर तो मिल रहे हैं। तो यही बिंदु हमारा क्या होता है? लंब केंद्र होता है। लंब केंद्र की परिभाषा तो मैंने कल बताई भी थी आप लोगों को। तो ये सी बिंदु ही हमारा क्या होगा? हमारा लंब केंद्र होगा। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या आएगा? ए कोमा ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी चर बिंदु की एक्स अक्ष से दूरी वाई अक्ष से दूरी के क्या है? दुगनी है, तो उसका बिंदु पथ ज्ञात करो। वैसे तो ये क्वेश्चन अभी मैंने करवाया नहीं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज बताता हूँ। मान लो कोई बिंदु रेखा है ए एक्स, पहले ये सुन लीजिए फिर आगे अपने बढ़ेंगे। जैसे रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी किसी बिंदु x1 y1 से दूरी चाहिए। ये रेखा है बच्चों ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसकी किसी बिंदु x1 y1 से दूरी चाहिए, तो दूरी का फॉर्मूला होता है, याद रखना, ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी। ये अभी पूरा बेस क्लियर करवाया जाएगा इसका जब मैं आगे टॉपिक कराऊंगा रेखा वाला, लेकिन एक बार आप याद रखो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। किसी बिंदु x1 y1 की, किसी बिंदु x1 y1 की किसी रेखा से दूरी का क्या फॉर्मूला होता है भाई? ए x1 प्लस बी वाई1 प्लस सी अंडर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका इसमें यूज करेंगे। देखिए क्या कह रहा है, किसी चर बिंदु की x अक्ष से दूरी, अपने को एक चर बिंदु लेना है भाई, इसकी अक्ष x से दूरी y अक्ष से दूरी की क्या है? दुगनी। पहले तो ये बताओ, मैंने आपको बताया था ये कौन सी अक्ष होती है? x अक्ष होती है। और ये कौन सी होती है? y अक्ष। x अक्ष का समीकरण आपको पता है क्या होता है? y इज इक्वल टू 0 बताया गया था। x अक्ष पर y की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है, इसीलिए x अक्ष का समीकरण क्या होता है? y इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार y अक्ष का समीकरण क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। अब आते हैं, किसी चर बिंदु की x अक्ष से दूरी y अक्ष की दूरी से क्या है? दुगनी। कोई बिंदु ले लो बच्चों, चर बिंदु लेना है, तो मैंने क्या मान लिया? x और y, या x1 y1 मान लो। मैंने कोई बिंदु ले लिया x1 y1। इसकी x अक्ष से दूरी और y अक्ष से दूरी, x अक्ष से जो दूरी है वो y अक्ष से दूरी की क्या है? दुगनी है। तो एक बिंदु ले लिया मैंने P। इसकी पहले किससे दूरी निकालेंगे? x अक्ष से दूरी। ये कह रहे हैं P बिंदु की x अक्ष से दूरी y अक्ष से दूरी की क्या है? दुगनी। यानी P की x अक्ष से दूरी, ये कह रहे हैं P बिंदु है ना, कोई चर बिंदु लिया मैंने, P की x अक्ष से दूरी दुगनी है P की y अक्ष से दूरी की। ये इसने बात कही है बच्चों। ये कह रहे हैं P की x अक्ष से दूरी उसकी y, यानी उसकी मतलब P की y अक्ष से दूरी की क्या है? दुगनी है। अब देखो बच्चों, P की पहले मैं किस से दूरी निकालूंगा? x अक्ष की।
एक्स अक्ष यानी कोई रेखा ही है। अब किसी बिंदु की किसी रेखा से दूरी निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। अब P बिंदु मैंने क्या माना है x1 y1, इसकी मेरे को किससे दूरी निकालनी है y इज इक्वल टू 0 से। y इज इक्वल टू 0 रेखा है, रेखा से दूरी निकालने का मैंने फॉर्मूला बताया, क्या बताया है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडरूट a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहां पर देखा जाए तो ये रेखा जो है वो y इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू 0 है यहाँ पर, यानी a की वैल्यू इसके लिए 0 होगी, यानी इस रेखा को ऐसे लिख सकते हैं 0x y प्लस 0 इज इक्वल टू 0। कंपेयर करो यहाँ पर a ये b की वैल्यू 1 हो जाएगी और c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो इस रखते हैं इसके अंदर, तो क्या आएगा 0 इंटू x1 y1 प्लस सी अपॉन में अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a की वैल्यू तो 0 है बच्चों, क्योंकि रेखा क्या है y इज इक्वल टू 0 है, तो 0 प्लस 1, ये हमारी P बिंदु मैंने x1 y1 माना है, उसकी y इज इक्वल टू 0 से क्या आ गई दूरी आ गई, तो y इज इक्वल टू 0 से दूरी आ गई, मतलब y इज इक्वल टू 0 रेखा, y इज इक्वल टू 0 रेखा से दूरी, रेखा से दूरी का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, क्या होता है ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में अंडरूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर कर दो। इसी प्रकार P बिंदु की किससे दूरी निकालेंगे x बराबर 0 से निकालेंगे, तो x बराबर 0 से निकालेंगे तो क्या आएगा ax1, a की वैल्यू कितनी है बच्चों इसमें 1 है, तो क्या आएगा 1 इंटू x1 प्लस 0 इंटू y1 प्लस 0 अपॉन में फिर वही अंडरूट a की वैल्यू तो 1 है लेकिन y की वैल्यू क्या है 0, ये आ गया बच्चों। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं अपने, तो ये तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा ये भी 0 है बच्चों, तो यहाँ पर बचेगा y1 ओनली, क्या बचेगा ओनली y1, और इक्वल में देखिए यहाँ क्या आएगा 2, यहाँ पर x1 इंटू नीचे देखो 1 आ जाएगा, तो 1 का बाई 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर देखिए क्या आएगा ओनली 2 तो बाहर पड़ा ही है, ये x1 बचेगा। अब देखो मोड y1 इज इक्वल टू 2, मोड यहाँ पर लगाना जरूरी है क्योंकि दूरी हमेशा क्या होती है पॉजिटिव होती है, इसलिए मॉडुलस का यूज करते हैं, तो y1 इज इक्वल टू क्या आ गया 2 मोड x1 आ गया, 2 मोड x1। देखो यहाँ पर जो p ये बिंदु था वो कौन सा था, चर बिंदु था, चर बिंदु मतलब चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है तो मतलब y1 और x की जगह मैं y और x यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को बिंदु पथ निकालना है, क्या निकालना है बिंदु पथ, जब भी बिंदु पथ की बात हो तो जो बिंदु लेके चलते हैं ना उसको वापस एक्स वाई में कन्वर्ट कर दो, यानी ये क्या आ गया 2 मोड x इज इक्वल टू क्या आ गया मोड y, 2 मोड x इज इक्वल टू क्या आ गया मोड y, तो ये जो आया है ये अपने पास आ गया 2 मोड x इज इक्वल टू मोड y। अब देखो जब भी मोड साइन लगा हो ना तो दोनों लिखते हैं, अगर मोड को हटाते हो ना तो दोनों साइन आते हैं, प्लस का भी आता है और किसका आता है माइनस का भी आता है, या फिर इसको ऐसे नहीं करना तो आप ऐसे कर सकते हो कि दोनों तरफ मैं क्या कर लेता हूँ स्क्वायर कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ स्क्वायर, तो इधर करोगे तो आप क्या आएगा 4x का स्क्वायर आएगा और इधर क्या आएगा y का स्क्वायर आएगा, है ना, तो 4x स्क्वायर इधर करोगे x का स्क्वायर है और इधर y का स्क्वायर हो जाएगा, 4x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, ये बिंदु पथ आ रहा है भाई, ये क्या हो गया भाई 2x का होल स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, ये देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस 2x माइनस वाई, यानी दो रेखाएं मिलेगी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, या तो ये 0 होगी या ये 0 होगी, तो यानी अपने उस बिंदु का बिंदु पथ, उस बिंदु को मैंने x1 y1 माना था उसको मैंने बाद में xy लिख दिया, उस बिंदु का जो बिंदु पथ मिल रहा है वो अपने को क्या मिल रहा है, या तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 होगा या 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, ये दोनों ही किसके समीकरण है रेखाओं की, अपने को दो रेखाएं मिल रही है यानी रेखा युगम मिल रहा है, यानी दो रेखाएं यानी युगम मिल रहा है, इसीलिए जो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो हमारा क्या होगा सरल रेखा नहीं होगा, वृत्त भी नहीं हो रहा, प्रवलय भी नहीं होगा, सरल रेखा तो हो रहा है लेकिन दो सरल रेखाएं मिल रही है, इसीलिए इसका जो इस बिंदु का जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा रेखा युगम होगा। गलती अक्सर अपने क्या करते हैं अपने सरल रेखा लिख देते हैं, एक ही रेखा लिखते हैं, लेकिन ऐसी दो रेखाएं मिलेंगी, इसलिए इसका जो बिंदु पथ होगा वो क्या होगा हमारा रेखा युगम होगा, क्या होगा रेखा युगम। तो क्वेश्चन क्या था किसी चर बिंदु के x अक्ष से दूरी, तो P बिंदु लिया उसकी x अक्ष से दूरी निकाली, वो दूरी वाला फॉर्मूला आगे आपको डिटेल से क्लियर कराया जाएगा, और उसकी y अक्ष से दूरी की क्या है दुगनी, तो P की जो रेखा की बिंदु की x अक्ष से जो दूरी है ना वो y अक्ष से दूरी की क्या है दुगनी, तो y अक्ष की दूरी को यानी क्या कर दिया 2 से गुना कर दिया, सोल्व किया तो दो रेखाएं मिली, कितनी रेखाएं मिली दो, तो दो रेखाएं मिल रही है जो, तो बिंदु का बिंदु पथ दो रेखाओं के रूप में आ रहा है, तो इसलिए जो बिंदु का बिंदु पथ होगा वो क्या होगा सरल रेखा ना होकर क्या होगा भाई हमारा रेखा युगम होगा। क्लियर, नेक्स्ट देखिए, ये आपको चेक करना है कौन सा त्रिभुज है,
मैंने आपको पहले ही बताया है, अगर आपको त्रिभुज के शीर्ष दिए हो, आपको चेक करना हो भी कौन सा त्रिभुज है, तो कुछ भी नहीं करना आपको, ये वापस से वही क्वेश्चन आ गया एक तरह से पीडीएफ में अंदर अपने, लेकिन इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। जैसे ये ए बिंदु है बच्चों, ये बी है, ये सी है। आपको मैंने सीधी सी बात बताई, आपको जब भी चेक करना हो ये कौन सा त्रिभुज है, तो इनकी भुजाओं की लंबाई निकाल लो सभी की। तो त्रिभुज की तीनों भुजाएं निकाल लो, पहले ए बी निकाल लो। ए बी निकालना मतलब दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला फॉर्मूला लगाओ, तो क्या आएगा 4 - 2 का होल स्क्वायर, फिर -2 - 4 का होल स्क्वायर। ये कितना आएगा बच्चों 4 - 2 यानी 4 का, और -2 36 यानी √40 आ गया बच्चों ये। फिर अपने क्या निकालेंगे, ए सी भुजा निकालेंगे। ए सी भुजा क्या आएगी, ये माइनस ये आएगा, तो 2 -3 है तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा 5। x2 - x1 वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ भाई, ये कितना आ जाएगा 25 + 25, 2 4 ही है ना, 4 - 2 -3 -1, ठीक है। तो ये आ गया 25, ये कितना आ गया बच्चों √50 आ गया। ये ए सी भुजा आ गई। अब कौन सी भुजा निकालेंगे अपने, बी सी भुजा निकालेंगे। तीनों भुजाओं की लंबाई निकालो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, तो क्या करेंगे 4 + 3 का स्क्वायर, फिर -2 + 1 का स्क्वायर। 4 + 3 का स्क्वायर यानी कितना हो गया 7 का स्क्वायर, प्लस 1 का स्क्वायर। ये कितना आ गया 49 + 1 यानी कितना आ गया √50। देखो त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर है क्या, ये √40 आ रही है, ये √50 आ रहा है, ये √50 आ रहा है। तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, लेकिन दो भुजाएं बराबर हैं, ये भी √50 आ रही है और ये भी कितनी आ रही है √50। अगर त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो वो कौन सा त्रिभुज होता है हमारा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज होगा। इजी सा क्वेश्चन था बिल्कुल, 3 4 क्वेश्चन कर चुके हैं। यदि मूल बिंदु को, क्वेश्चन देखिए अगला, यदि मूल बिंदु को बिंदु 1, -2 पर स्थानांतरित कर दे तो 4 5 के नए निर्देशांक क्या होंगे। मैंने आपको बताया भी था, अगर मूल बिंदु है उसको मैं एच के पे ले गया, एच के पर स्थानांतरित कर दूं, मूल बिंदु को कहां पे स्थानांतरित कर दें एच के पर, तो नए बिंदु, तो एक्स वाई के निर्देशांक क्या होते हैं, एक्स डैश क्या होते हैं एक्स - एच, और वाई डैश क्या होगा वाई - के। तो देखो बच्चों अपने को मूल बिंदु को कहां पे स्थानांतरित करना है 1, यानी ये तो एच की वैल्यू होगी और किसकी वैल्यू होगी के की। तो मेरे को पूछ रहा है 4 5 के निर्देशांक, ये एक्स वाई, तो नए निर्देशांक मैंने बताया था एक्स डैश, तो एक्स डैश कितना आएगा एक्स - एच, तो एक्स की वैल्यू 4 और 5 को नए निर्देशक पूछा है, तो 4 - 1 कितना आ गया 3, और वाई डैश निकालना तो वाई - के, ये डायरेक्ट फॉर्मूला आपको मैंने याद करवाया था, -के यानी -2, यानी वाई डैश की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 5 - प्लस यानी 7, यानी नए निर्देशांक क्या आएंगे बच्चों 3,7, 3,7। आंसर कौन सा हो जाएगा अपना सही, ये हो जाएगा कौन सा क्वेश्चन सी क्वेश्चन, यानी 3,7। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। ये वापिस क्वेश्चन आ गया भाई, ये अपने को कह रहा है 0 0 3,0 0,4 वाले त्रिभुज लंब केंद्र है। ये कल करवाया भी गया था, मैंने आपको बताया था लंब केंद्र क्या है, ये दिख रहा होगा आपको ना, ये समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा समकोण त्रिभुज, जहां पर 3 0 और 4 0। अभी जो क्वेश्चन करवाया था यहाँ पर आप जब सोल्व करोगे ना 3 0 और 4 0, इनके बीच की दूरी 5 आएगी, ये दूरी कितनी आएगी 3 आएगी, ये 0 0 मानोगे, और ये दूरी क्या आएगी 4, ये समकोण त्रिभुज बनेगा। मैंने आपको बताया था अगर कोई त्रिभुज समकोण त्रिभुज है तो जहां पर समकोण बनता है वही वाला शीर्ष हमारा क्या होता है लंब केंद्र होता है, यानी इसका शीर्ष लंब केंद्र क्या होगा 0,0। ये क्वेश्चन आप खुद भी ट्राई करोगे, ये मैं अभी पूरा नहीं करवा रहा, ये क्योंकि मैं करवा चुका हूँ, तो ये आप खुद ट्राई करोगे। ये क्वेश्चन देखिए, ये इंपॉर्टेंट है भाई। यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी तथा x = 2 से दूरी का योग संदेव 4 हो तो इसका बिंदुपथ है। देखिए भाई, मान लो एक बिंदु है, मेरे को नहीं पता बिंदु कौन सा है, मैंने मान लिया x, y। इसकी मूल बिंदु से दूरी लेनी है यहां से, और एक रेखा है बच्चों x = 2, कोई भी रेखा हो सकती है, x = 2 रेखा है, इससे दूरी लेनी है। तो पहले तो ये इस रेखा से दूरी है ना, ये रेखा इधर भी हो सकती है और इधर भी हो सकती है, तो इस रेखा से दूरी और इस बिंदु से दूरी, तो पहले तो ये देखिए मैं बिंदु मान लिया, मैंने कौन सा बिंदु मान लिया P मान लिया, x, y। मेरे को पूछ रहा है इसका बिंदु पथ क्या होगा,
तो कह रहा है यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, कहाँ से, मूल बिंदु से दूरी, तथा x इक्वल टू 2 से दूरी का योग संदेव क्या रहता है, 4 रहता है, तो इसका बिंदु पथ होगा। तो मैं बिंदु P की पहले मैं मूल बिंदु से दूरी निकालता हूँ, इससे 0 0 से दूरी निकालते हैं, तो OP कितना आएगा बच्चों, आप बता दो। x, इस मूल बिंदु को O कह देते हैं, तो क्या आएगा, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। अब देखिए, अब P बिंदु की रेखा x बराबर 2 से दूरी, अभी मैंने आपको दूरी का फॉर्मूला बताया था, किसी रेखा से दूरी, किसी बिंदु की क्या बताई थी भाई, दूरी से ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 इंटू एक्स वाई है ना दूरी, तो प्लस 0 इंटू वाई माइनस प्लस c, यानी इसको देखो x बराबर 2 लिखा है, तो x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो c की वैल्यू कितनी है -2, नीचे क्या आएगा √a स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। तो रेखा से दूरी कितनी आ गई बच्चों, ये तो आ जाएगा x, ये 0 -2, नीचे वाला 1 बचेगा, तो ये कितना आएगा मोड x माइनस 2। तो मेरे को कह रहा है यदि किसी बिंदु की मूल बिंदु से दूरी, तो मैंने मूल बिंदु से दूरी निकाल ली बिंदु की √x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और उस रेखा से दूरी मैंने कितनी निकाल ली x माइनस 2 का योग, यानी इन दोनों का योग दे रखा है, इन दोनों का योग दे रखा है। मूल बिंदु से दूरी मैंने निकाल ली P बिंदु की x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और इसकी रेखा से दूरी कितनी x माइनस 2 का योग कितना दे रखा है बच्चों, 4 दे रखा है, यानी ये वैल्यू कितनी अपने को दे रखी है, 4 दे रखी है, तो इसका बिंदु पथ होगा। तो अपने को बिंदु पथ पूछ रहे। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, इसको इधर ले जाते हैं, तो इसको ले जाओ इधर, तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये इधर जाके किसका हो गया, माइनस का हो गया। अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, क्या कर दो, स्क्वायर, स्क्वायर करोगे तो भाई देखिए एक मिनट, हाँ दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, इधर स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, इधर होल स्क्वायर खुलेगा भाई, 4 का स्क्वायर 16, x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 8, 2ab होता है बच्चों, 2ab यानी 2x माइनस 2, इसको कैलकुलेट कीजिए बच्चों, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, खोलिए इसको, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये पड़ा रहने दो बच्चों, तो ये देखिए x स्क्वायर से x स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहाँ से अपने पास वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों, कितनी आई, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई बच्चों 16 और 4 20, 16 और 4 20 माइनस 4x माइनस 8x माइनस 2 मोड में। अब देखिए ये जो समीकरण बनता है, अगर इसको प्लस का लेंगे, मॉडुलस में लिखा है तो एक बार प्लस का लिया जाएगा, एक बार माइनस, तो ये इसमें देखो y की घात क्या है, y की घात क्या है 2 है, और x की घात क्या है 1। आपको पता भी है जब भी y की घात 2 हो और x की घात 1 हो, तो इस प्रकार का जो समीकरण बनता है, तो किसका समीकरण बनता है, आपने देखा होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, आपने देखा होगा इस प्रकार की समीकरण, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, यानी y की घात तो 2 होती है और x की घात क्या होती है 1 होती है। तो ऐसा समीकरण किसका होता है, परवलय का होता है, यानी x मैंने एक बिंदु लिया था P, उसकी मैंने मूल बिंदु से दूरी निकाली और उसकी x इज इक्वल टू 2 से रेखा से दूरी का योग 4 लिया, तो मैंने उसको सोल्व किया तो मेरे को ये समीकरण मिला। ये समीकरण किसका समीकरण मिलता है, एक परवलय का समीकरण मिलता है, यानी इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, एक परवलय होगा, क्या होगा, परवलय। तो ये अपना आंसर कौन सा सही होगा, सी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, आपसे पूछा गया है कि 2 7 4 -1 -2 6 शीर्ष हैं एक समकोण त्रिभुज के या फिर समबाहु त्रिभुज के समधि, अभी मैंने डस्ट कराया था, ऐसा त्रिभुज निकालना है तो आपने क्या क्या करना है, इन त्रिभुजों की सभी दूरियां निकाल लेनी है, पी क्यू क्यू आर और पी आर। आप चेक करोगे कौन सी को सेटिस्फाई करती है, समकोण वाली को, समबाहु वाली को, समद्विबाहु वाली को, ये आप खुद ट्राई करोगे, मैं नहीं कराऊंगा अभी क्योंकि मैंने 2-3 क्वेश्चन कराए हैं। ये देखिए बिंदु 1 -2 -3 4, 2 बिंदु हैं बच्चों, एक तो है 1 -2, इसको नाम दे देता हूँ, और -3 4 को इसको क्यू नाम दे दिया, को मिलाने वाली रेखा किसी अन्य बिंदु -1
1/3, 0 से किस अनुपात में विभाजित करेगा। मतलब इनको मिलाने वाली रेखाखंड है, इसको एक बिंदु है वो विभाजित करता है, तो किस अनुपात में विभाजित करेगा। जब अभी तक अपने जो क्वेश्चन किए थे अपने को अनुपात दिया हुआ था, बिंदु निकालना था। इस बार क्या दे दिया अपने को, कह दिया एक P और Q बिंदु है, रेखाखंड है, इसको एक अन्य बिंदु मान लो R मान लो, वो किसी अनुपात में विभाजित करता है, वो अनुपात अपने को क्या करना है, निकालना है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो तो मैं मान लूंगा ये जो R बिंदु है ना, इसे किस रेशियो में डिवाइड करता है, K/1 में डिवाइड करता है। जब भी ऐसा अनुपात निकालना हो तो अपने को यही मानना है कि ये जो R बिंदु है वो PQ रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है, K/1 में करता है। किस रेशियो में करता है, K/1 में। आपको फॉर्मूला बताइए बच्चों, मान लो XY बिंदु करता है अनुपात में विभाजित, तो क्या फॉर्मूला होता है, आप ही बताया था, mx2 nx1 अपॉन में m+n और my2 ny1 अपॉन में m+n। मैंने बताया था अगर XY बिंदु इन बिंदुओं को x1 y1 x2 y2 को m अनुपात n में विभाजित करता हो, जैसे फॉर्मूला होता है, तो x1 y1 की वैल्यू ये बिंदु विभाजित कर रहा है तो इसके निर्देशांक अपने को दिए हुए हैं। m की वैल्यू मैंने कितनी मानी है बच्चों, K/1 में डिवाइड करता, मैंने ये मान लिया, तो K × -3K nx1 1 × 1 अपॉन में K+1। फिर देखिए K/4 K × 4 यानी 4K, फिर 1 × -2 अपॉन में K+1, ये आएगा बच्चों। दोनों तरफ कंपेयर करो, पहला एलिमेंट पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर, तो इसको इसके बराबर रख लेते हैं बच्चों। मेरे को तो K की वैल्यू निकालनी है, तो पहला पहले के बराबर रख लो, -3K K+1, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये -K -1, ये -9K +3। K वाली एक तरफ कर दो बच्चों, K वाली एक तरफ करोगे तो -3 9K इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो 8K, ये इधर आके प्लस का हो जाएगा तो 4 बनेगा। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। K की वैल्यु कितनी आ गई। अब देखो चाहे इसको इसके बराबर रख लो चाहे इसको इसके बराबर, आंसर K का कितना आएगा, 1/2 ही आएगा। मेरे को तो K की वैल्यू निकालनी थी, तो रेशियो मैंने कितना माना था बच्चों, K/1 माना था, तो K की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो रेशियो कितना आ गया, 2 को इधर ले जाओ तो 1/2, तो आंसर कितना आएगा इसका, 1/2 आएगा। अपने गलती क्या कर देते हैं कई बार, यहाँ पर 2/1 कर देते हैं, लेकिन इसका आंसर कितना आएगा, K की वैल्यू तो क्या आ रही है, 1/2 आ रही है, लेकिन रेशियो कितना होगा, 1/2 होगा। तो आंसर क्या आएगा बच्चों हमारा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। और जब भी आपको अनुपात निकालना हो, कह दे भी दो बिंदुओं को तीसरा बिंदु इस अनुपात में विभाजित करता है, तो जो बिंदु विभाजित करता है वो मान लो किस रेशियो में करता है, K/1 में करता है, ये लेके चलना और अपना वो फॉर्मूला लगाना विभाजन सूत्र वाला, तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर बच्चों, इसका आंसर क्या आ गया, 1/2। नेक्स्ट देखिए, अगर 3 बिंदु समरेख हैं, यदि ये 3 बिंदु दिए बच्चों, ये कह रहे समरेख हैं, तो कब होंगे, कल भी करवाया गया था ये क्वेश्चन, तो आज फिर से आ रहा है। तो ये 3 बिंदु, अगर ये पीछे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है भाई, तो ये अगर 3 बिंदु समरेख है, तो मैंने आपको बताया था कोई 3 बिंदु समरेख कब होते हैं, कंडीशन बताई थी कि 3 बिंदु समरेख तभी होंगे जब उनसे किसी त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अगर 3 बिंदु समरेख है तो उनके द्वारा त्रिभुज नहीं बनाया जा सकेगा। अगर त्रिभुज उनके द्वारा नहीं बनाया जा सकेगा तो त्रिभुज बनाया ही नहीं जा सकेगा, तो उसके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। अगर त्रिभुज नहीं बनाया गया, इन शीर्षों के द्वारा त्रिभुज ने, ये त्रिभुज समरेख है तो इनके द्वारा बनाया गया त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। यानी डेल क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो अपने इनके शीर्षों को रख लो a b c d, a - c और b - d, 1 1 और 1। यानी ये त्रिभुज, ये बिंदु समरेख है तो इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। ये 2 इधर जाके 0 हो गया, तो बचा क्या बच्चों, ये आ गया AB1 CD1 A - C B - D, 1 = 0। इसको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, कोई भी एक को सोल्व कर लो, मैं ऊपर वाली रो को सोल्व कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, D, इसको मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई माइनस का B प्लस का D, फिर देखो बीच में माइनस C - A + C, फिर बीच में +1। ये क्या आएगा भाई, सारणिक मान सोल्व करना आना चाहिए आप लोगों को। BC - CD क्या आएगा, -AD प्लस में CD, ये आ गया बच्चों। CD से CD क्या हो गया, कैंसल। ये कैलकुलेट कीजिए AD, ये देखो D + D 2D, यानी क्या आएगा, ये 2, क्या आएगा, ये D + D 2D, और ये क्या आ जाएगा 2AD - AB। फिर देखिए C + C 2C, यानी क्या आएगा, -2BC और +AB। ये देखिए BC - AD, BC -
इक्वल में कितना है बच्चों 0। अब देखो बच्चों ए बी से ए बी कैंसल, 2AD माइनस AD, 2AD में से एक AD माइनस करेंगे तो एक AD बचेगा, माइनस 2BC प्लस BC, 2BC में से एक BC गया तो माइनस का BC इज इक्वल टू 0, BC को इधर ले प्लस का हो गया, यानी AD बराबर कितना आ गया BC। तो कौन सा ऑप्शन है भाई AD बराबर BC, कौन से ऑप्शन में पड़ा है सेकंड ऑप्शन में, तो ये अपना क्या हो गया राइट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बिंदु 2,3 -3 और -5,6 को मिलाने वाली रेखा, ये भाई 2,-3 है और ये है -5,6 को मिलाने वाली रेखा y अक्ष के द्वारा, ये y अक्ष ले लो, y अक्ष की समीकरण मैंने बताई थी क्या होती है x इज इक्वल टू 0। याद रखना x अक्ष की समीकरण क्या होती है y इज इक्वल टू 0 और y अक्ष की समीकरण क्या होती है x इज इक्वल टू 0। ये कह रहे इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा y अक्ष के द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है, y अक्ष मतलब x बराबर 0 से द्वारा किस अनुपात में विभाजित होती है। फॉर्मूला आपको याद है अनुपात का क्या होता है, -ax1 by1 प्लस सी अपॉन में ax2 by2 प्लस सी। ये 3-4 बार यूज कर चुके हैं इसी अभी तक तो क्वेश्चनों में। तो a यहाँ पर देखो x इज इक्वल टू 0 है, फॉर्मूला क्या होता है, रेखा क्या होती है हमारी, रेखा का समीकरण होता है ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखा जाए तो कंपेयर किया जाए तो a की वैल्यू क्या है 1, x1 ये x1 ये y1 ये x2 ये y2, तो x1 की वैल्यू कितनी है बच्चों 2 प्लस 1, v की वैल्यू 0, y1 कितना है -3 और c तो 0 है ही बच्चों अपना, a की वैल्यू फिर 1, ये कितना है -5, ये 0 इंटू 6 प्लस 0, कैलकुलेट कीजिए ये तो 2 ही आएगा ऊपर और नीचे कितना आएगा -5 आएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी कितना आ गया 2:5, यानी 2:5 इसका क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा y x मतलब x बराबर 0 से किस अनुपात में विभाजित होगी, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए रेखा से विभाजित वाला, तो अपने आंसर निकाल सकते हैं। कितना आंसर आएगा 2:5, कितना आएगा 2:5। अब देखिए नेक्स्ट, ये वापिस फिर ये अगर 3 बिंदु समरेख है, मैंने आपको बताया अगर 3 बिंदु समरेख है तो उनके द्वारा बने गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 0 होता है। तो 1/2 a0, क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला आपको मैंने बता ही दिया, 0b1 1 1 1, ये शीर्ष लिखे जाएंगे a0, शीर्ष लिखे जाएंगे a0 0b 1 1, फिर ये 1 1 लगा दो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब देखो ये तीनों बिंदु समरेख है तो इनके द्वारा बनाए गए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 0 होगा, तो 0 के बाद 2 को इधर ले जाओ, ये कितना आ गया बच्चों a01 0b1 1 1 1 इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व कीजिए बच्चों, सारणिक मान कैसे निकालते हैं, कोई भी एक रो या कॉलम को सोल्व कर दो, मैं पहले रो को सोल्व कर देता हूँ, b-1, ये तो वैसे ही 0, इसको तो करने की जरूरत भी नहीं है, करना कर लो, क्या आएगा 0 और ये क्या आएगा बच्चों 0-1, वैसे 0 वाली को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, 1, ये क्या आएगा 0 माइनस b इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से बच्चों देखो ये क्या आ जाएगा ab-1 और माइनस b इज इक्वल टू 0, कैलकुलेट कीजिए, यहाँ से ab माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया बच्चों a प्लस b, इसको इधर ले जाओ a और प्लस b इज इक्वल टू ab आ गया। अब देखिए अब मेरे को जो प्रूफ करना है कुछ उसमें दिख रहा है कि ab को अगर मैं इसके कोण में ले आऊँ तो a प्लस b दोनों तरफ ab से भाग दे दीजिए, इधर भी ab से भाग दे दो, इधर भी ab, इधर ab से भाग देंगे तो a प्लस b अपॉन में b आ गया, इधर ab से भाग देंगे इधर क्या बचेगा 1, अलग अलग कर दो तो a अपॉन में ab, b अपॉन में ab, a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, तो 1 अपॉन b 1 अपॉन a इज इक्वल टू कितना आ गया 1, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है भैया आपको बी ऑप्शन है ना, तो इसका आंसर कौन होगा सेकंड ऑप्शन होगा 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन b इज इक्वल टू 1। अगर ये तीन बिंदु समरेख है तो कौन सी कंडीशन होगी 1 अपॉन a प्लस 1 बाय b इज इक्वल टू कितना होगा 1 होगा। नेक्स्ट देखिए अगर ये चारों बिंदु अगर समरेख समांतर चतुर्भुज के हैं तो पी क्यू आर एस के शीर्ष हो तो ए और बी की वैल्यू करनी है। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी पहले क्वेश्चन में अपने यही किया था, अगर मान लो पी क्यू आर एस समांतर चतुर्भुज है, पी के निर्देशांक कितने हैं बच्चों 1,2, क्यू के निर्देशांक कितने हैं अपने 4,6 और आर के निर्देशांक कितने हैं 5,7
और इसके निर्देशांक कितने हैं, ए कोमा बी। आपको मैंने बताया था अगर ये समांतर चतुर्भुज है, कौन से चतुर्भुज है, समांतर, तो समांतर चतुर्भुज के जो विकर्णों का, समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं, संपाती होते हैं। तो मैंने बताया था समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के मध्य बिंदु क्या होते हैं, संपाती, यानी पी आर का मध्य बिंदु बराबर होगा किसके, क्यू एस के मध्य बिंदु के। आपको पहले बता दिया गया जो पी आर का मध्य बिंदु होगा, जो पी आर विकर्ण का मध्य बिंदु होगा वही किसका होगा, क्यू एस विकर्ण का मध्य बिंदु होगा। तो पी आर का मध्य बिंदु निकालिए। मध्य बिंदु आपको पता है क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y बाई 2। तो पी आर का मध्य बिंदु क्या आएगा बच्चों, 1 प्लस 5, पी और आर का मध्य बिंदु 1 प्लस 5 बटे 2, फिर 2 प्लस 7 बटे 2, ये पी आर का आ गया। फिर किसका निकालेंगे भाई, क्यू एस का मध्य बिंदु। क्यू एस का मध्य बिंदु क्या आएगा, 4 प्लस ए बाई 2 x1 प्लस x बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, यानी 6 प्लस b बाई 2, ये 6 बच्चों, 6 प्लस b बाई 2। अब देखो बच्चों ये कितना आ गया, 1 प्लस 5 बटे 2 यानी 3 आ गया, 2 प्लस 7 9 बटे 2 आ गया, ये आ गया 4 प्लस ए बाई 2 कोमा 6 प्लस b बाई 2। आपको पता है पहला एलिमेंट पहले के बराबर होगा, यानी 3 किसके बराबर होगा, 4 प्लस ए बाई 2 के। 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 प्लस ए कितना आ गया, 6 आ गया, यानी 4 को इधर ले जाओ माइनस का, यानी 6 माइनस 4 यानी ए की वैल्यू 2 आ जाएगी। इसी प्रकार दूसरा एलिमेंट दूसरे के, यानी 9 बटे 2 बराबर किसके होगा, 6 प्लस बी बाई 2 के बराबर होगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी 9 बराबर कितना आ गया बच्चों, 6 प्लस बी आ गया। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी ए की वैल्यू 2 होगी, बी की वैल्यू 3 होगी, यानी आंसर कौन सा होएगा इसका, सी ऑप्शन होगा। ध्यान रखना अगर कोई समांतर चतुर्भुज के दो विकर्ण है तो इनके मध्य बिंदु क्या होते हैं, समान होते हैं, यानी जो इस विकर्ण का मध्य बिंदु यानी पी आर का मध्य बिंदु होगा वही किसका होगा, क्यू एस का। मध्य बिंदु निकालने का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y बाई 2। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। लास्ट क्वेश्चन है भाई आज का, अपने को ये त्रिभुज के निर्देशांक दिए हुए हैं शीर्षों के, तो कह रहा है इससे निर्मित त्रिभुजों का अंतः केंद्र है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। ये देखो भाई, एक शीर्ष दे दिया 0 0, एक दे दिया 5 12 और एक दे दिया 16 12। तो मेरे को कह रहा है त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र निकालने का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ax1 bx2 cx3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, और यहाँ पर ay1 by2 cy3 अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। यहाँ पर x1 y1 x1 x2 y1 y2 y है ना, ये तो क्या है इसके शीर्षों के निर्देशांक है, a b c इनकी त्रिभुजों की भुजाओं की लंबाई है। तो सबसे पहले मैं इनकी इस शीर्ष को a नाम दे देता हूँ, इसको b दे देता हूँ और इसको क्या दे देते हैं, c नाम दे देते हैं। पहले मैं a b भुजा निकालूंगा, a b भुजा निकालनी आपको पता है कैसे निकालोगे, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, 5 माइनस 0 का स्क्वायर फिर 12 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा बच्चों, 5 का स्क्वायर 25, ये 144, 169 हो गया, ये कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13। फिर देखिए कौन सी भुजा निकालेंगे, बी सी निकाल लो, क्या आएगा 5 माइनस 16 का स्क्वायर, फिर देखिए 12 माइनस 12 का स्क्वायर, यानी क्या बचेगा बच्चों, ये 11 बचेगा ना, 5 माइनस 16 11 का स्क्वायर, ये 12 माइनस 12 0 हो गया, यानी आंसर कितना आएगा 11 आएगा। ये तो आप निकाल ही लोगे आराम से। फिर कौन सी भुजा निकालेंगे अपने, ए सी भुजा निकालेंगे, ए सी भुजा यानी इन दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो क्या आएगी बच्चों, 16 माइनस 0 का स्क्वायर बच्चों और 12 माइनस 0 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 होता है, ये 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 होता है, ये कितना बन गया 400, ये क्या आ गया 20। ये मैंने सिर्फ यही किया अभी तक कि तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ निकाली है, यानी ए बी सी की लंबाइयाँ निकाली है। अब आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए अंतः केंद्र का। अंतः केंद्र का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, त्रिभुज के अंतः केंद्र का, त्रिभुज का अंतः केंद्र, अंतः केंद्र निकालना अपने को, क्या निकालना है, त्रिभुज का अंतः केंद्र। मैंने क्या बोला था कि पहले x वाले करेंगे फिर y वाले। पहले x वाले देखो, सामने की भुजा लो और उसके बिल्कुल सामने का निर्देशांक 11 को, यानी क्या करना है, ax1 का मतलब क्या है, a तो बिल्कुल सामने की भुजा और वो सामने वाला शीर्ष, 11 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, पहले x निर्देशांक निकालेंगे, 11 को 0 से प्लस फिर 20 भुजा लेंगे तो इसके बिल्कुल सामने वाला शीर्ष, 20 का मल्टीप्लाई होगा किससे, x से, यानी 5 से,
बिल्कुल सामने वाला शीर्ष लेना आपको। फिर देखिए कौन सा भाई, 16 लेंगे, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 13 से, यानी 13 लेंगे तो उसके सामने वाला शीर्ष कौन होगा, 16 बटे में तीनों भुजाओं की लंबाइयां, तो तीनों भुजाएं क्या है, 13, 11 और 20, कोमा यही काम y के लिए किया जाएगा। तो 11 के सामने y1 यानी 0, इस भुजा के सामने सामने कौन है शीर्ष, 12, तो 20 इंटू 12 प्लस में बच्चों 12 इंटू 13, नीचे वही 11, 13, 11 और 13, 11 और 20, ये बच्चों इतना काम अपने को करना है। फॉर्मूला अपने पास है, ध्यान रखना कभी भी जब भी अंतर के अंदर निकालने हो तीनों भुजाओं की लंबाइयां निकाल लो, सामने वाली भुजा सामने वाला शीर्ष उनका मल्टीप्लाई, पहले x के लिए, यही काम किसके लिए, y के लिए। फॉर्मूला याद करना बहुत ईजी है इसका। तो 11 को 0 से करेंगे 0, 20 25 100, 16 को 13 से किया बच्चों मल्टीप्लाई 208, 16 13 208 आएगा बच्चों। नीचे कितना आएगा बच्चों, 13 और 11 24 और 20 44 आएगा। फिर देखिए यही 20 इंटू 12 कितना होता है बच्चों, 240 होता है, और 12 इंटू 13 कितना होता है, 156, 12 36, हाँ 156 होगा, नीचे बटा 44 ही आएगा। इनको मल्टीप्लाई ऐड कीजिए, ये कितना आएगा बच्चों, 308 बटे 44, ये अपना आ गया 296 यानी 396 बटे 44, भाग दीजिए भाई, 44 का 308 में भाग दीजिए कितना आएगा, 44 कितने पे जाएगा भाई, 40 आता 207, 40 आता 280, 4 7 28, यानी 7 पे जा रहा है बच्चों ये ना, ये कहाँ पे कैंसिल हो रहा है, 7 पे, ये कहाँ पे होगा, 40 नियम में 360, 4 नियम 36, 360 और 36 96, यानी कहाँ पे कैंसिल होगा, 9 पे कैंसिल होगा, यानी ये किस, इसके जो अपने अंतः केंद्र आ गया वो क्या आ गया, 7,9 आ गया, 7,9, कौन से ऑप्शन में पड़ा है भाई, अपने बी ऑप्शन में पड़ा है ना, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी होगा, तो ये अपना आंसर क्या आ गया, बी आ गया। तो अंतः केंद्र के निर्देशांक निकालने का फॉर्मूला याद रखना, ax1, ए यहाँ पर क्या है, जो शीर्ष ले रहे हैं उसके सामने वाली भुजा, जैसे शीर्ष 0 ले रहा हूं तो सामने वाली भुजा 11, अगर x2 ले रहा हूं तो सामने वाली भुजा b, अगर x3 ले रहा हूं तो उसके सामने वाली भुजा, ये ध्यान रखना, जो सामने नीचे तीनों भुजाओं का योग, अंतः केंद्र ay1 प्लस by2 प्लस c/3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ये त्रिभुज के क्या आगे, अंतः केंद्र। तो इस प्रकार ये जो बिंदु टॉपिक था इसके क्वेश्चन अपने पहले अपने टॉपिक पूरा कंप्लीट किया, अब इसके क्या किया, क्वेश्चन किया, ठीक है, जो मेरे को लग रहे थे इंपॉर्टेंट है। अभी आपको एक पेपर भी मिलेगा इसी पे बिंदु पे, जो मैं PDF उपलब्ध करा दूंगा, जो आपको खुद सॉल्व करना होगा। नेक्स्ट जो अपनी क्लास रहेगी वो सरल रेखा की रहेगी, इसी का जो अपने 2D टॉपिक चल रहा है इसके अंदर 5 से 6 टॉपिक होंगे, तो पहला टॉपिक अपने बिंदु कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो अपना आएगा वो सरल रेखा होगा, तो अगली क्लास में अपने सरल रेखा को पढ़ेंगे। आज के लिए इतने काफ़ी, थैंक यू।